आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर के टर्म 1 का जो एग्जाम आप लोगों का जो आज हुआ है इसका आंसर की देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और फटाफट आप लोग मिला लीजिए। आप लोग देख लीजिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है और जितना भी नंबर आ रहा होगा सर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और देखिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि अभी आप लोग क्लास 12 में है, अब आगे चलकर आप लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे या फिर आप लोग आगे चलकर कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तो देखिए सर हमारा और एक चैनल है जिसका नाम है रोजगार टीवी। ठीक है, रोजगार टीवी करके हमारा चैनल है जहां पर मतलब जो भी जॉब वगैरह का जो भी नोटिफिकेशन आता है हर एक चीज का अपडेट दिया जाता है। तो आप लोग एक बार उस चैनल पर जरूर जाएं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको कंपटीशन का तैयारी करना है और आपको रोजगार टीवी चैनल से बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाला है। तो आप लोग या तो यूट्यूब पे सर्च करके चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा अपडेट वहां से मिल जाएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो यहाँ पर आंसर्स होंगे, यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है इसी पैसेज का क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, केवल केवल क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि अभी तो सर उतना पढ़ कर क्या फायदा है, क्योंकि एग्जाम तो पार हो चुका है और पढ़ के क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू राइट बाय हैंड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग पेज से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिटन इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द ब्रेन व्हेन ए पर्सन राइट्स। ठीक है, मतलब जब कोई मतलब पर्सन लिखता है तो उसके ब्रेन में क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होता है, इसे आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रिगर्स एन एक्टिविटी हो जाएगा। पैसेज वालों देख लीजिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन एरिया गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन ए पर्सन ड्रॉज फ्री हैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग एरिया, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हिच मोड हेल्प्स चिल्ड्रन परफॉर्म बेटर इन कंपटीशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर, अगर आप लोग पैसेज को देखेंगे तो साफ साफ पैसेज में लिखा हुआ कि राइट बाय हैंड, अगर आप लोग हाथ से लिखेंगे तो यहाँ पर कंपटीशन में आपको यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि साफ साफ पैसेज में लिखा गया। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टॉकिंग डाउन नोट्स बाय हैंड। तो क्या यहाँ पर एडवांटेज है, क्या विशेषता है, क्या लाभ है, हमें बताना है। तो क्या होंगे से यहाँ पर स्टूडेंट्स लर्न बेटर, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वह मतलब अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब लर्न कर पाएंगे, यह चीज यहाँ पर बताया गया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट हैपेंस इन लेबोरेटरी सेटिंग्स एंड क्लासरूम्स। तो सर अगर आप लोग पैसेज को पढ़कर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट्स प्रोसेस कंटेंट्स एंड रिफ्रेम इट। ठीक है, मतलब उस कंटेंट्स को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और उसको रिफ्रेम कर पाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ ये चीज बोला जा रहा है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर यहाँ पर क्या है कि व्हिच ऑफ द गिवन वर्ड्स मीन द सेम एंड क्या है एग्जिबिटेड इन पैराग्राफ 3। यहाँ पर इसका माने आपको बताना है कि इसका माने क्या होगा। सेम मीनिंग देखिए इसका माने होता है प्रदर्शन किया। ठीक है, प्रदर्शन किया, ठीक है, इसका माने होता है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये जो है आपका क्या है डिमॉन्स्ट्रेटेड, अगर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, अगर आप लोग मतलब डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों क्या होता है प्रदर्शन किया। ठीक है, दोनों का माने एक ही होता है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 7 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट और सटीक और सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारा दूसरा पैसेज स्टार्ट हो रहा है। कल्पना चावला के बारे में है, बहुत ही अच्छा पैसेज है और इनका जो जन्म हुआ है जुलाई 1 1961 में हुआ है। ठीक है, हरियाणा में। और हरियाणा कहाँ है सर, भारत में है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन है जहाँ पर गलती कर दिए हैं। और ये कौन थी सर, तो एक एस्ट्रोनॉट थी। ठीक है, इस प्रकार से अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सर यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन वेट है क्या कि हु वाज कल्पना चावला, यानी कि कल्पना चावला कौन था आपको बताना है। तो एस्ट्रोनॉट यानी क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि फ्रॉम व्हिच कॉलेज डिड द ऑब्टेन हर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो सर यहाँ पर जहां से डिग्री हुआ है उस कॉलेज का नाम है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। आप चाहे तो पैसेज में देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। देख लीजिए जो यहाँ पर इंजीनियरिंग क्या है, कहां से क्या है, तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से क्या गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस क्या है शटल ऑन व्हिच सी वाज फ्लाइंग। तो इसका नाम है कोलंबिया। आप लोग देख लीजिएगा पैसेज में साफ साफ आपको मिल जाएगा। कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सर अगला जो प्रश्न है क्या कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन। सर कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 2-3 बच्चों का मतलब देखा कि उन्होंने एकदम गलत मार दिया है। इसका एक्चुअल में सही आंसर क्या होगा सर, इंडिया होगा, क्योंकि जो कल्पना चावला थी कहाँ की थी, इंडिया की थी। तो बस सर यहाँ पर यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है कि नासा सिलेक्टेड चावला एज एन एस्ट्रोनॉट इन, मतलब नासा ने कब चावला को सिलेक्ट किया था एस्ट्रोनॉट के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, नोट मेकिंग जो भी होता है क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। और जो सर मैंने आपको पढ़ाया था बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से टच कर गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड। ठीक है, जो नोट मेकिंग होता है उसमें हम लोग किस चीज को अवॉइड कर देते हैं, उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो लॉन्ग सेंटेंसेस को। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 की ए समरी शुड कंटेंट, जो समरी होता है वो क्या कंटेंट करता है, तो वह कंटेंट करता है कीवर्ड्स। तो इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। जो नोटिस होता है हम लोग टॉप पे क्या लिखते हैं। देखिए सर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे से मैंने आपको बताया कि आप लोग क्या लिखिएगा, स्कूल का नाम। तो सर स्कूल क्या है, एक मतलब इंस्टीट्यूशन है, तो वही चीज लिखेंगे हम लोग। तो टॉप पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रहेगा इस चीज को हम लोग लिखते हैं। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि व्हेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। ठीक है सर, देखिए नोटिस में जो देखिए यहाँ पे क्या है सॉल्यूशंस है, इसका माने होता है अभिवादन। तो देखिए नोटिस में किसी भी प्रकार का कोई अभिवादन नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। जो नोटिस होता है, नोटिस का जो बॉडी होगा, किस चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सबसे सुटेबल है। तो सर ये चीज हो जाएगा दिस इज टू इन्फॉर्म। क्या हो जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म, यानी कि 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर। देखिए जो शिकायत पत्र होता है उसको हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शिकायत पत्र में क्या होता है सर, अगर यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा शिकायत पत्र होता है उसमें तो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स देते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, जो भी मतलब चीज है उसके साथ क्या हुआ है, उस चीज का हम लोग यहाँ पर डिटेल्स देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिगिन विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ है इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का जो बिगिनिंग होता है किस चीज से हम लोग इसको बिगिनिंग करते हैं, तो टाइटल से करते हैं, इसलिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखिए सर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल क्या है सॉल्यूशंस फॉर लेटर्स टू एडिटर्स। जो लेटर मतलब एडिटर्स को जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो अभिवादन है क्या हो जाएगा। देखिए सर मैंने आंसर ढूंढा तो एक्चुअल में सर मुझे जो मैक्सिमम आंसर्स मिला क्या मिला, डियर सर और डियर मैडम करके था, लेकिन यहाँ पर डियर वाला तो है नहीं, सर मैडम है, तो ये वाला मतलब सही हो जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होने का संभावना ज्यादा है। और अगर आप लोग भी गूगल वगैरह से अगर आप लोग देखेंगे चेक करके तो डियर सर डियर मैडम लिखा हुआ था, मैंने देख लिया है। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि यहाँ पर है कि हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठा था, तो द विलेज एल्डर्स, इसका हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। तो यहाँ पर सर इसका जो राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द फ्रांको प्रुशियन वार जो था इसके बारे में यहाँ पर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि साहेब्स क्या है मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट्स हिज। तो यहाँ पर हो जाएगा सर एक्चुअल में मतलब उन्होंने किस प्रकार का क्या महसूस किया था, तो वह शर्मिंदा महसूस किया था। तो यहाँ पर शर्मिंदा का क्या हो जाएगा, साइनेस हो जाएगा। देखिए आपको अगर एक्चुअल में अगर आपने पढ़ा होगा कि इम्प्रेस क्या है, इम्प्रेसमेंट भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो सकता है जिसका माने भी शर्मिंदा होता है, लेकिन यहाँ पर साइनेस है चलेगा, इसका माने भी वही होता है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है कि हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस है क्या है कि व्हेन दे विल बिल्ड वन आई
when I will go। देखिए सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैंने जहां तक मैंने आंसर देखा मुझे मिला द ऑफिशियल्स। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका करेक्ट आंसर शायद जहां तक लग रहा है कि शायद नहीं मिला। लेकिन देखिए मैंने गूगल में जो देखा कि यहाँ पर द ऑफिशियल्स लिखा हुआ था। खैर जो भी होगा इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को अभी मैं यहाँ पर मतलब पेंडिंग में छोड़ देता हूँ। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो सिटी था वो क्या बनाता था, तो वह मतलब ग्लास का चूड़ियां बनाता था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि डीप वाटर इज एन एक्सक्रेप्ट टेकन फ्रॉम। तो इसका सर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि व्हाई डिड डगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर देखिए छोटा सा किताब का पैसेज दिया गया है, आप लोग इसको पढ़िएगा और यहाँ पर आपको बताने की जो पैसेज है इसके राइटर इसके ऑथर कौन है आपको बताना है। तो सर यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पैसेज है इसका जो ऑथर है राइटर एक बने तो पेबोला नेरुदा है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट डज द पोएट क्या है एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नॉट टू हार्म द क्या है वेलस। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। क्या है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हर्ट हैंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है माय मदर एट 66 का है। क्या है कि व्हेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। कहां सर, तो कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 की हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास। तो हर मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि हु सिट्स एट द बैक ऑफ द डीम क्लास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड। और देखिए सर कहीं कहीं पर ये चाइल्ड की जगह पे बॉय भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए स्वीट एंड यंग चाइल्ड। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या देख लेते हैं 35 देख लेते हैं कि हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। मतलब जो विजिटर्स है वह मतलब पुअर चिल्ड्रेन का मदद जो कर रहा था, मतलब कैसे कर रहा था, हाउ कैन। ठीक है सर, यहाँ पर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये वाला लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर क्या है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैंने गूगल में सर्च करके देखा तो सर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टूडेंट ऑन आइस इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 क्या है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। तो 9 टाइम जोन्स। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सर आगे देख लीजिए। क्वेश्चन 37 तो हो गया, 37 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 38 क्या है कि लेट टाइगर्स बेवर हु सेड दिस। ये जो कथन है किन्होंने कहा है, तो द प्रिंस। ठीक है, जंग बहादुर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 इसका सही आंसर हो जाएगा, अबाउट 50। ठीक है सर, मतलब यहाँ पर 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 39 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, क्या सेडाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। जो सर ये क्वेश्चन मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया था कि जो सेडाओ है वह मतलब अमेरिका क्यों गया था, तो सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट बताया। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और रोजगार टीवी जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सर। और आगे आपको इसी चैनल पर हर एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।